भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौए का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 महापुराण है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में दी गई यह भी जानकारी दी गई है कि मरने के बाद मनुष्य अगले जन्म में महिला बनेगा या पुरुष, या फिर मनुष्य योनि से निकलकर उसे किसी कीड़े मकोड़े की जिंदगी मिलेगी। गरुड़ पुराण में दी गई जानकारी के अनुसार यदि कोई पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो वह पुरुष अगले जन्म का रूप लेकर पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने किसी दोस्त को धोखा देता है या उसे ठगता है तो अगले जन्म में वह पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और हमेशा धर्म का विरोध करता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता या गधा बनता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है तो वह अगले जन्म में कोढ़ी बनकर पैदा होता है। अपने माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।